नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 शातिर अपराधी को धर दबोचा। पूरा मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन ससुर और पुतोह को गोली मार दिया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके मुख्य आरोपी गेना शाह को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर कांटी के नरसंडा चौक के समीप रात्रि गश्ती के दौरान एक वाहन जिस पर शक के दौरान वाहन को रोका गया और रोकने के दौरान जो है पुलिस को देखते ही वाहन जो है घुमाकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया है। और पूछताछ के दौरान जो है उसकी पहचान पटना के निवासी हुआ है, जहां उसके पास से एक देसी कट्टा व 3 कारतूस बरामद की गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। जी सर, बताया जाए। कल कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग घटनाओं में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। उसमें से जो पहली घटना है वो घटना है कि कुछ दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था कांटी थाना में 656-23, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष को गोली लगी थी और वो केस 307 में दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट में। उस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गिरफ्तारी कुछ दिन पहले कर ली थी अक्षय लाल नाम के क्रिमिनल की। उसके बाद रेड छापेमारी हमारी लगातार चालू थी और सूचना संकलन भी किया गया था। और कल कुछ सूचना मिली जिसमें पुलिस द्वारा टीम बनाया गया कांटी थाना के द्वारा और उसके मुख्य अभियुक्त गेना शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो दूसरी घटना कांटी थाना अंतर्गत हुई है वो ये है कि कल रेगुलर गश्ती और चेकिंग करवाई जा रही थी, जो रात को हम लोग करवाते हैं हर रोज़। उसके दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका गया। पुलिस वाहन को देख के बाइक वापस मुड़ के तेज़ी से भागने की कोशिश कर रही थी। उस बाइक का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उसको स्थानीय लोगों के द्वारा भी पकड़ लिया गया और पुलिस भी पीछे से पीछा कर रही थी। उस दौरान उन लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट भी कर दी गई, जिससे पुलिस ने उन लोगों को बचाया। उसके तुरंत बाद बाइक की चेकिंग की गई, जिसमें उन दोनों के पास से एक देसी कट्टा, उसके साथ 3 जिंदा कारतूस और जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई। और इन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। इस प्रकार 2 अमुक केसेस में कांटी पुलिस को सफलता मिली। ये जो पहले घटना की बात करें, इसमें जो गोली चलने की घटना हुई थी, उसमें कुछ लोगों के द्वारा आपसी लड़ाई में गोली चलाई गई थी, जिसमें एक महिला और एक उसी के घर के एक पुरुष को गोली लगी थी और इस दौरान दोनों इलाजरत हैं। उस केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तारी पहले की गई थी अक्षय लाल की। उसके बाद एक गिरफ्तारी कल उसके जो मुख्य सरगना थे गेना शाह की, उसकी की गई, जिसका पहले का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। रीजंस क्या था सर गोलीबारी का? अभी तक जो निकल के आया वो है आपसी लेन देन का कुछ मामला था गांव का, जिसमें कुछ पैसे का विवाद था, उसको लेकर गोलीबारी चली है। ये जो 2 अपराधी गिरफ्तार हैं, क्या कुछ रिकवर और लोकल हैं या बाहर के रहने वाले? हाँ, ये जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं ये दोनों पटना के हैं। अभी तक जो इनिशियल छानबीन हुई है उसमें ये दोनों पटना के अपराधी हैं, जो कि लूटपाट की घटना को करने की नियत से आए थे, जो अभी तक इनसे पूछताछ में पता चला। और इनके पास एक देसी कट्टा भी था, जिसमें कि 3 जिंदा कारतूस भी थे। और ये लोग नरसंडा पुल के पास, जो कि रात का समय था, तो ये लोग कुछ छीनताई करने की घटना को अंजाम दे सकते थे। और जिसके दौरान पुलिस के द्वारा जो चेकिंग की जाती है रात को गश्ती द्वारा, उसके द्वारा जो वहाँ के पदाधिकारी थे रजनीकांत, उनके द्वारा उस गाड़ी को संदिग्ध अवस्था में देखा गया, तो उसको रोकने की कोशिश की गई। गाड़ी के को द्वारा भागा गया और उसको फिर पुलिस और लोकल लोग, जब गाड़ी पुल से उतर गई तो वो लोकल लोगों द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी पीछे लगी हुई थी, तो उसमें वो लोग पकड़ाए। किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं क्या? अभी तक तो ये गिरोह वाली बात खुल के बाहर नहीं आई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ पता चल जाए। उनका 1-2 नंबर मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें अगर और लोग भी होंगे जो इस तरह की घटना करते होंगे, वो हम लोग ज़रूर खोज लेंगे। और इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये लोग पटना के रहने वाले थे, जो यहाँ पे छीनताई की घटना को अंजाम देने के नियत से आए थे, तो उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।